इतिहास में कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होती हैं, वह एक क्रांति होती हैं, एक आग होती है जो सोए हुए समाज को जगा देती है। और ऐसी ही एक आवाज़ थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नमस्कार साथियों, जय भीम। एक समय था जब बराबरी नहीं थी, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। उस समय भारत के भाग्य विधाता बनकर के आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिना डर के, बिना झुके, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि बदलाव की आग थी। बाबा साहब अकेले चले, लेकिन उनकी आवाज़ ने पूरी दुनिया को जगा दिया। वो किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में क्रांति लिख रहे थे। बाबा साहब लोगों के दिलों में क्रांति लिख रहे थे। जिनके हाथों में जंजीरें थी, उन्हें बाबा साहब ने कलम दे दी। वे शब्द नहीं, वह एक नई दुनिया बना रहे थे। उनकी आवाज़ में दर्द था और उस दर्द में एक तूफान छुपा था। जिस समाज ने उन्हें ठुकराया, उसी समाज को उन्होंने रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने कहा, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मनुष्य महान अपने विचारों से बनता है, ना कि जन्म से। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, यह समाज को जगाने के लिए थे। उनकी आवाज़ में इतना दम था कि हर सुनने वाला अंदर से हिल गया और सब में बदलाव की लहरें हिलोरें मारने लगी। और अब लोगों की सोच बदलने लगी। लोग समझ गए, अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। बाबा साहब ने लोगों को सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है। और यहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति। अब सवाल यह नहीं है कि बाबा साहब ने क्या किया, सवाल यह है कि हम लोगों ने उनके लिए क्या किया। क्या हम उनके शब्दों को अपने जीवन में अपनाए? क्या हम उनके विचारों पे चल रहे हैं? क्या हम उनकी शिक्षाओं को जी रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। जय भीम, जय भारत।